एक 21 साला नौजवान ने वो कर दिखाया जो पिछले 800 सालों में 23 बड़ी बड़ी फौजें और नामवर बादशाह ना कर सके। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारों के बारे में कहा जाता था कि ये जमीन की नहीं आसमान की दीवारें हैं और जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। ये कहानी है एक ऐसी पेशीन गोई की जिसे सच साबित करने के लिए एक नौजवान ने समंदरों को खुश्की पर और जहाज़ों को पहाड़ों पर चला दिया। ये दास्तान है सुल्तान मोहम्मद सानी की, जिसे दुनिया आज मोहम्मद फातिह या महमद द कॉन्करर के नाम से जानती है। सुल्तान मुराद सानी की वफात के बाद 1451 ईस्वी में मोहम्मद सानी सिर्फ 19 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे। यूरोप के बादशाहों और बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तंतीन ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने सोचा, ये तो एक ना तजुर्बाकार लड़का है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस नौजवान के सीने में एक आग जल रही थी। मोहम्मद बचपन से ही एक हदीस सुनकर बड़े हुए थे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम जरूर कुस्तंतुनिया को फतह करोगे। वो फतह करने वाला अमीर क्या ही कमाल का अमीर होगा और वो फौज क्या ही कमाल की फौज होगी। मोहम्मद ने तख्त पर बैठते ही नक्शे फैलाए और अपनी मुहिम का आगाज किया। बाज़ंतीनी शहंशाह ने मोहम्मद को धमकाने की कोशिश की तो सुल्तान ने खामोशी से बासफोर्स के किनारे एक देव हैकल कला बनवाना शुरू कर दिया, जिसे रूमेली हिसार कहा जाता है। ये कला सिर्फ 4 महीने में तैयार हो गया और इसने कुस्तंतुनिया का समंदरी रास्ता काट कर रख दिया। कुस्तंतुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी थियोडोसियाई दीवारें थीं। ये दीवारें इतनी मोटी और ऊंची थीं कि सदियों तक कोई हथियार इन्हें तोड़ नहीं सका था। मोहम्मद को इन दीवारों को गिराने के लिए एक ऐसा हथियार चाहिए था जो पहाड़ को रेजा रेजा कर सके। इसी दौरान औरबान नामी एक हंगरीन इंजीनियर सुल्तान के दरबार में आया। उसने कहा कि वो ऐसी तोप बना सकता है जो शहर की दीवारें उड़ा दे। बाज़ंतीनी शहंशाह ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने उसे मुंह मांगी रकम दी। औरबान ने एक ऐसी तोप तैयार की जिसे तारीख में शाही तोप या बेसिलिका कैनन कहा जाता है। ये इतनी बड़ी थी कि इसे खींचने के लिए 60 बैलों और सैकड़ों सिपाहियों की जरूरत थी। जब इस तोप का पहला गोला फायर किया गया तो इसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि आसपास की औरतों के हमल गिर गए और मीलों दूर तक जमीन लरज उठी। 6 अप्रैल 1453 को मुहासरा शुरू हुआ। उस्मानी तोपों ने दीवारों पर आग बरसाना शुरू कर दी, लेकिन कुस्तंतुनिया फतह नहीं हो रहा था। वजह यह थी कि शहर को समंदर की तरफ से, जिसे शाखे जर्री या गोल्डन हॉर्न कहा जाता है, मुसलसल खुराक और मदद मिल रही थी। उस्मानी बहरिया इस समंदर में दाखिल नहीं हो सकती थी क्योंकि बाज़ंतीनियों ने पानी की सतह पर एक इंतहाई मोटी लोहे की जंजीर बिछा रखी थी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंधी हुई थी। जो जहाज इससे टकराता वो तबाह हो जाता। मुहासरे को 40 दिन गुजर चुके थे। उस्मानी फौज थक चुकी थी। सुल्तान के सबसे बड़े वजीर खलील पाशा ने मशवरा दिया, सुल्तान मुहासरा उठा लें वरना पूरा यूरोप हम पर टूट पड़ेगा। मोहम्मद फातिह ने गुस्से से खैमे का पर्दा उठाया और समंदर की तरफ देखकर वो तारीखी जुमला कहा, या तो मैं इस शहर को ले लूंगा या ये शहर मुझे ले लेगा। यहाँ सुल्तान मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी अकल दंग रह जाती है। अगर समंदर का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम जहाजों को खुश्की पर चलाएंगे। रात का अंधेरा छा चुका था। सुल्तान ने गलाटा की पहाड़ी पर लकड़ी के तख्ते बिछवाए और उन पर जानवरों की चर्बी मल दी ताकि वो फिसलान हो जाएं। रातों रात हजारों उस्मानी सिपाहियों और बैलों ने मिलकर 70 जंगी जहाजों को रस्सियों से खींचकर पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और दूसरी तरफ दुश्मन की जंजीर के पीछे शाखे जर्री के समंदर में उतार दिया। अगली सुबह जब बाज़ंतीनी उठे और उन्होंने अपने महफूज समंदर में उस्मानी जहाजों को तैरते और तोपे तानते देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनका हौसला वहीं टूट गया कि जो लोग जहाजों को पहाड़ों पर चला सकते हैं उन्हें कोई दीवार नहीं रोक सकती। 29 मई 1453 की सुबह आखिरी हमला शुरू हुआ। येनीचरी के एक बहादुर सिपाही हसन उल बातली ने अपने जिस्म में दर्जनों तीर लगने के बावजूद दीवार पर उस्मानी परचम गाड़ दिया। झंडा लहराते ही फौज अल्लाहु अकबर के नारों लगाती हुई शहर में दाखिल हो गई। जब मोहम्मद फातिह फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए तो वो सीधे सबसे बड़े गिरजाघर आया सोफिया गए। वहां छिपे हुए हजारों ईसाई मौत के खौफ से कांप रहे थे, लेकिन सुल्तान ने फरमाया, आज से तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारा मजहब मेरी अमान में है, तुम आजाद हो। वो 21 साला लड़का अब कैसरे रूम और दुनिया का सबसे बड़ा फातिह बन चुका था। कुस्तंतुनिया की फतह के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। सुल्तान ने यूरोप के दिल की तरफ पेशकदमी की। उनका सबसे खौफनाक और अजीब मुकाबला वलाचिया
मौजूदा रोमानिया के जालिम हुक्मरान व्लाद दी इम्पेलर, जिसे दुनिया ड्रैक्युला के नाम से जानती है, से हुआ। व्लाद ने सुल्तान को टैक्स देने से इनकार किया और उस्मानी सफीरों के सरों में लोहे की कीलें ठोककर उन्हें कत्ल कर दिया। सुल्तान गजबनाक होकर अपनी फौज लेकर वलाचिया पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक ऐसा भयानक मंजर नजर आया जिसने उस्मानी सिपाहियों के दिल दहला दिए। ड्रैक्युला ने हजारों उस्मानी कैदियों को लकड़ी के लंबे नेजों पर जिंदा पिरोकर यानी इम्पेल करके लटकाया हुआ था। यह सूलियों का जंगल था। सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ड्रैक्युला की फौज को कुचल कर रख दिया। ड्रैक्युला रात के अंधेरे में मैदान छोड़कर भाग निकला और वलाचिया उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। मशरिक में एक और ताकतवर हुक्मरान सर उठा रहा था जिसका नाम उजुन हसन था। उसने यूरोप के बादशाहों के साथ मिलकर उस्मानियों को खत्म करने का मंसूबा बनाया। 1473 ईस्वी में उतलुक बेली के मैदान में तारीख की बड़ी जंग हुई। उजुन हसन की फौज तेज रफ्तार थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद की फौज जदीद तरीन तोपों और राइफलों से लैस थी। सुल्तान की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के सामने उजुन हसन की फौज मिट्टी में मिल गई। इस जंग के बाद मशरिक से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उठने वाला हर तूफान थम गया। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में सुल्तान का सबसे बड़ा ख्वाब रूम को फतेह करना था। 1480 ईस्वी में उस्मानी बहरिया ने इटली के साहिल उत्तरांतो पर कब्जा कर लिया। पूरे यूरोप और पोप पर मौत का खौफ तारी हो गया कि अब मोहम्मद फातिह रूम ले लेगा। लेकिन 1481 ईस्वी में 49 साला सुल्तान मोहम्मद फातिह, जो 30 साल की मुसलसल जंगों और गठिया के मर्ज से थक चुके थे, एक अजीमुश्शान फौज लेकर इस्तांबुल से निकले। वो रूम जा रहे थे या मिस्र, किसी को नहीं मालूम था। इस्तांबुल से निकलते ही गेब्जे के मुकाम पर सुल्तान अचानक शदीद बीमार हो गए। उनके पेट में आग जैसी जलन शुरू हो गई। उनके खास तबीब याकूब पाशा, जो कि इटालवी नस्ल के थे, उनका इलाज शुरू किया, लेकिन दवाइयों ने उल्टा असर किया। तारीखदानों का मानना है कि वेनिस और इटली वालों ने अपने मुल्क को बचाने के लिए याकूब पाशा को खरीदा हुआ था, जिसने दवा के बहाने सुल्तान को आहिस्ता आहिस्ता जहर दे दिया। 3 मई 1481 ईस्वी को वो अजीम उकाब, जिसने दुनिया के तख्त उलट दिए थे, अपने खेमे में खालिक हकीकी से जा मिला। जैसे ही सुल्तान की मौत की खबर यूरोप पहुंची, वेनिस और रूम के गिरजाघरों में मुसलसल 3 दिन और 3 रात खुशी की घंटियां बजी और ऐलान हुआ, अजीम उकाब मर गया है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 30 साला दौरे हुकूमत में 2 सल्तनतें यानी एम्पायर्स, 14 रियासतें और सैकड़ों शहर फतह किए। उन्होंने एक ऐसी चट्टान खड़ी कर दी जिसे अगले 400 साल तक कोई हिला नहीं सका।